बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरव्यू के मुताल्लिक देखेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इसका क्या यूज़ है। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम डिस्कस करेंगे द नॉलेज एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट डायमेंशन ऑफ नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सेकेंडली हम आइडेंटिफाई द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट्स को देखेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्कस द स्टेप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट और हम डिस्कस करेंगे वेरियस इंटेलिजेंस टेक्निक, ठीक है। अभी डिस्कस कर चुके हैं ये पूरा उसी था जो हमारी हम इससे पहले लेक्चर के अंदर जो मैंने नोट कर चुका हूँ उसके अंदर मैं कर चुका हूँ। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है ना। दिमाग से सोच के अपनी वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। तो हम जो है कंप्यूटर्स को, मशीन को ह्यूमंस के लाइक जो है ना वो एक्शन को जो है ना वो रिप्लिकेट कर सके, मेमोरी कर सके, डुप्लीकेट कर सके, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज द नोशंस ऑफ एआई, ठीक है, वो जो यानी ऐसे कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं वो हेल्प टू मेक द मेडिकल डायग्नोसिस। यानी हम आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन जिन कंप्यूटर्स के अंदर इन्वॉल्व हुई है तो वो मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर जो है ना इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को मतलब आप मेडिकल साइंसेस के अंदर देख सकते हैं कि हार्ट को आप करना चाहें, ठीक है ना, जो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये डिटरमाइंस करते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। तो इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये असिस्ट इन डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग फॉर कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो एआई सिस्टम जो है बेसिकली इंक्लूड्स पीपल, कंप्यूटर सिस्टम एंड मशीन्स दैट जो है वो डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंस जो है ना उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब हमारे एआई की क्या है, एआई इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास रोबोटिक्स में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डेवलपिंग मैकेनिकल कंप्यूटर्स डिवाइसेस दैट कैन पेंट कार, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रेसिजन वेल्डिंग्स के लिए, वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, कारों को पेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे जो है ना रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं जिसके अंदर एआई का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री सिस्टम्स हैं, रोबोट्स देख सकते हैं इसके अंदर, देखें ये बिल्कुल फंक्शनैलिटीज़ जो है ना वो कर रहे हैं, आर्मी में मिलिट्री के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं ये कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड द नॉलेज बेस्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर ए पर्सन और अनदर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और नॉलेज बेस्ड भी हो सकती है जिसके से हम लोग मुख्तलिफ जो है ना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पर्सन के लिए या दूसरे प्रोग्राम के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो है ना ये शिफ्ट थ्रू द ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है ना थ्रू जो है ना इसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आपको इंटेलिजेंट एजेंट के तौर पे आपको एक ड्रोन सिंपली एग्जांपल है, इसको हम लोग मिक्स करके इससे हम लोग फंक्शनलिटी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप गूगल में जाते हैं, कोई चीज़ कंटेंट्स को लेते हैं तो उसके अंदर वेब क्रॉलर जो है वो बेसिकली यानी आपको जो कंटेंट चाहिए होते हैं तो उनको देखें गूगल के अंदर लिस्ट में टॉप से पे होते हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ हुए होते हैं, ठीक है ना।
तो वो लिस्ट के अंदर टॉप पे आए होते हैं। तो ये इन वेब क्रॉलर का होता है, ठीक है, गूगल का अपना वेब क्रॉलर है और जितने भी सर्च इंजन आ रहे हैं उनका अपना वेब क्रॉलर होता है। तो वो एक तरह के आपके पास ये इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है करके ये वो आपके ये हम कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ये आपको वो इन्फॉर्मेशन जो फ्रिक्वेंट यूज़ होती है उनको लेके लिस्ट के ऊपर ले आते हैं और आपको जो कोई डाटा एक्सेस करना होता है तो आप ब्राउज करते हैं तो आपको वो टॉप के ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना ये एग्जांपल है हमारी, ठीक है ना। ये सॉल्व करता है कम्प्लेक्स अंडरस्टूड प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाटा है तो उसको नेटवर्क से इसको यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी के साथ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, हैंडल कर सकते हैं। ये मिटिगेट करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन, यानी न्यूरल नेटवर्क जो है ना ये हमें जो ह्यूमन ब्रेन की जो है ना कैपेबिलिटी है उसको मिटिगेट प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा लर्न पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ डेटा एंड हैव एबिलिटी टू रीलर्न। तो पहले तो ये कि लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा से ये पैटर्न को लर्न करता है और उसके अलावा लर्निंग एबिलिटी भी इसके अंदर होती है, ठीक है ना। इस तरीके से करके ये इसके अंदर हमारे पास जो वीक एआई आती है, स्ट्रॉन्ग एआई आती है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर डीप लर्निंग है, उसके अंदर काफ़ी सारे टेक्निक्स ऐसी हैं जो एडवांस लेवल की हैं जिसके साथ जो है ना कम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है करंट एनवायरनमेंट के अंदर। ये मेडिसिन के अंदर, साइंस के अंदर, बिजनेस के अंदर ये इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। पैटर्न क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए और कंट्रोल के लिए, ठीक है ना, कंट्रोल एंड डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है ना ये देखें, हाँ एक्सपर्ट सिस्टम ये देखें 1940 के अंदर भी जब वो उसकी मलेरिया की जब इश्यूज क्रिएट हुए थे यूएसए के अंदर, तो उन्होंने एक्सपर्ट सिस्टम 1944-45 की रेंज के अंदर उन्होंने बनाया था, माइसिन नाम कह सकता था। तो ये सिस्टम बना दिया तो वैसे यानी उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग उन्होंने की हुई थी कि जिसके साथ जो है ना वो जहाँ पर एक्सेस नहीं थी, डॉक्टर लिमिटेड थे, तो उन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन कर दिया जिसके साथ एक्सपर्ट लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आइडियाज़ को दिया। उन आइडियाज़ के साथ जो है ना प्रोग्रामिंग की गई, प्रोग्रामिंग करके एक ऐसा मशीन तैयार की गई जो एक खास स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ एक काम के लिए होता है। यानी मगर फॉर एग्जाम्पल किया तो उस वक्त जो बीमारी थी तो उस बीमारी के लिए उस डॉक्टर की तमाम की राय ली, उसको प्रोग्राम किया और वो मशीन बना के मतलब जो है तमाम की तमाम जो है ना वो यूएसए में उन्होंने इसके सेंटर के अंदर जो है ना हॉस्पिटल के अंदर उनको अरेंज कर दिया। जो पेशेंट आते थे उनको वो चेक करते थे, सबकी सब्सक्रिप्शन देते थे, ठीक है, सारा ट्रीटमेंट उनका करते थे। और उसके साथ उन्होंने इस बड़ी वबा को, जैसे आजकल कोरोना जो फैला है, तो वो उस शुरू के टाइम के अंदर जब ये मलेरिया वगैरह फैला तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने इस माइसिन्स के जो एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ किया। तो ये स्पेसिफिक्स के मुताल्लिक़ होते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शनलिटी होती है, उसके साथ ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वी हैव सिमिलरिटी टू ह्यूमन्स एक्सपर्ट इन अ पार्टिकुलर फील्ड, ठीक है ना। जैसे एक बंदा जो है ना एक्सपर्ट एक ही फील्ड का होता है, ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम भी जो है वो एक ही फील्ड का होता है। डेवलप टू डायग्नोस प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट फ्यूचर इवेंट्स, सॉल्व एनर्जी प्रॉब्लम्स, इन मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक सिंपल माइसिन की एग्जाम्पल दी, ठीक है ना। तो दिस सिस्टम यूज हेरिस्टिक्स टू अराइव टू द कैलकुलेशन। ये सिस्टम जो है ना हेरिस्टिक का यूज़ करते हैं। देखिए अगर आपके पास एल्गोरिथम हो तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शंस के ऊपर या डायरेक्शन एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। आप इसकी अप्रोक्सीमेशन के ऊपर यानी 80% आप डिसीजन के ऊपर है, 90 पे 95 के ऊपर है, तो आप लोग हेरिस्टिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कई मरतबा आपको 100% कई मरतबा आपको सोल्यूशन मिलता है, कई मरतबा नहीं मिलता, लेकिन नियर अबाउट्स आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं जिसकी बुनियाद पे आप लोग डिसीजंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके ऊपर भी ये हेरिस्टिक्स को इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। ये यूज़ होते हैं कि व्हेन जो है प्रोवाइड एक्सपर्टीज एक्सपेंसिव और रेयर, जब एक्सपर्टीज एक्सपेंसिव हो जाए या रेयर हो जाए, ठीक है। जैसे कोरोना एनवायरनमेंट चल रही है, इसके अंदर डॉक्टर जो है ना वो अपने आप को बचाने के चक्कर में होते हैं, अवेलेबल नहीं होते, इनकी रेत हो रही है, तो वो इस तरीके से भी ये मशीन बना के एक्सपर्ट सिस्टम बना के वो मतलब मेडिकल सेंटर में छोड़ सकते हैं, जहाँ से जो है ना उनका ट्रीटमेंट जो है ना वो रिपोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें ऑलरेडी फ्यूचर के अंदर जो पहले पास्ट
था वो उसके अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होती रही हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट केस नहीं है। इसके अलावा डेवलप सोल्यूशन फास्टर देन ह्यूमन एक्सपर्ट, इनका सोल्यूशन जो है ना वो फास्टर होता है कि लाजमी कंप्यूटर है, मशीन है, इसके अंदर सारे डिसीजंस पड़े हैं वो इसके अंदर बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं ना ये प्रेडिकेट्स कैलकुलस और ये उसके साथ जो है ना प्रोपोजिशनल लॉजिक, इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते ही मैथमेटिक्स की आती है ना, इनको यूज़ करके वो सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इफ देन एल्स का प्रोसीजर्स होता है, ठीक है ना, उसके अंदर हम हमारा मतलब इसकी कंपोनेंट से मैं आगे आके बताऊंगा कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। ये डेवलप सिस्टम्स मोर कंसिस्टेंट देन ह्यूमन एक्सपर्ट, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। देखो ह्यूमंस जो है वो 4 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, उसके बाद थक जाएगा, उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम है, इसको आपने कर दिया 24 आवर काम करेगा, कोई एफिशिएंसी, कोई थकेगा नहीं। तो इस लिहाज से ये जो है ना एक कंसिस्टेंट जो है होता है, इसके डिसीजन जो है ना वो हर वक्त जो है ना वो आपके आ रहते हैं। ह्यूमन से लाजमी वो काम करके थक जाता है तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है, ये मसाइल आते हैं। कैप्चर एंड प्रिजर्व रिप्लेसेबल्स ह्यूमन एक्सपर्टीज, ठीक है ना, उनको ये चीज़ें करता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसमें। कंपोनेंट एक्सपर्ट सिस्टम के जो है ना वो कौन से हैं ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन फॉर फैसिलिटी में एक्सपर्ट्स होता है, इन्फ्लुएंस इंजन होता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या है कि यूज़र आता है, यूज़र्स के पास यूज़र इंटरफेस होती है, ठीक है ना, वो नॉलेज बेस में आता है, ठीक है ना। नॉलेज बेस को वो यहाँ से ले सकता है अगर इसके पास है, अगर यहाँ से नहीं होगी तो लाजमी है ये एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी और इन्फ्लुएंस इंजन वहाँ पर भी हमारे पास है, ठीक है ना, उससे वो डेटा को लेके आएगा, यहाँ से स्टोर से भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट से भी लेके, इतनी एक्सपर्ट्स आता है, ठीक है ना। इसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन बेस है, इससे इसका जो डेटा है वो नॉलेज बेस कैसे वो जो है ना उसको अंदर अपना नॉलेज को शेयर करता है, ठीक है ना, वो स्टोर हो जाता है, ये नॉलेज बेस जो स्टोरेज किया थी, ठीक है ना। तो इंजन के थ्रू हम लोग उसको जो है ना वो निकालते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी होती है कि कौन सा केस है, ठीक है। तो एक्सपर्ट भी इसके अंदर करते हैं और यूज़र भी इसके साथ ट्रैक कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो होता है यानी एक्सपर्ट की राय की बुनियाद पे ये एक्चुअली एक्सपर्ट सिस्टम जो है बनता है, ठीक है। नॉलेज बेस क्या है, ठीक है ना। तो नॉलेज बेस जो बेसिकली आती है स्टोर ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डेटा, रूल्स, केसेस एंड रिलेशनशिप दैट एक्सपर्ट सिस्टम यूज। बेसिकली मैंने कहा था 2 चीज़ें बताई थी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है ना, इतने एल्स का केस जो होता है, ठीक है ना। तो इसको और प्रेडिकेट कैलकुलस जो है ना, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए जो है वो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो वो हम कहते हैं इसको नॉलेज बेस है, ठीक है ना। एक्सपर्ट की राय इसके साथ होती है। डेवलप फॉर ईच यूनिक एप्लीकेटर, हर एप्लीकेटर के लिए जो यूज़ करने वाला होता है उसके साथ वो हर एप्लीकेशन के मुताबिक इसमें होती है, ठीक है ना। असेंबलिंग ह्यूमन एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, ये इसमें ह्यूमन एक्सपर्ट को उसकी सोच को इकट्ठा किया जाता है, यानी एक की राय ली, दूसरी की राय ली, तीसरी की राय, चौथी के लिए ऐसे करके एक सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये फजी लॉजिक को यूज़ करता है। देखें फजी लॉजिक बेसिकली हम नॉर्मल बुलियन का लेते हैं, बुलियन का होता है यार ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, इसके हिसाब से लेते हैं। लेकिन ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटी देता है। फजी लॉजिक ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है जो 0 और 1 के दरमियान के अंदर जो है ना मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, जैसे 0.1 से लेके 0.2, 0.3, 0.4 इसकी सिवियरिटी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये नहीं कहते यार ये है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके दरमियान के अंदर जो है ना वो मतलब लेवल जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं, उनको मतलब वैल्यू दे देते हैं, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। हमारे पास जो है ना वो हम एक्यूरेट डिसीजन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये फजी लॉजिक 20 के अंदर जो है ना इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये रूल्स को यूज़ करती है, वही रूल्स जो प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट कैलकुलस की बुनियाद पे होती है, ठीक है। और उसके साथ हर एक केस होता है, एक केस जो एक एनवायरनमेंट को बढ़ता है, दूसरा केस दूसरे एनवायरनमेंट को बढ़ता है, तीसरे के पास होता है। और जब वो आपसे यानी एक्सपर्ट सिस्टम आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके बाद उसकी बुनियाद पे वो अपने इन्फ्लुएंस इंजन से होता हुआ नॉलेज बेस को यूज़ करते हुए आपको फाइनल जो है वो देता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सपर्ट के थ्रू जो है ना उस के नॉलेज बेस में आती हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट में जैसे डेटा बेस होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर उसके रेफ एक्सेस होते हैं, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है।
और ये नॉलेज बेस है, ठीक है ना। पैरेलल रिलेशनशिप होता है, इस तरीके से जो है ना वो ये अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर उसको मैं देखूँ, ये हमारे पास ये नहीं देखें, ह्यूमन एक्सपर्ट आया, उसके बाद नॉलेज इंजीनियर होता है जिसको प्रोग्राम करता है, और ये नॉलेज की बेस होती है, ठीक है ना। इसके अंदर इन्फरेंस इंजन होता है कि आप डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये इंटरफेस होती है जिसके थ्रू ये यूज़र इसको करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, सेकंड के अंदर मैंने ज़्यादा क्लियर कर दिया कि यार ये इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है ना। माइसिन की सिंपल एग्जांपल थी कि जो उनको मलेरिया वाला जब फैला था 1944 और 45 के अंदर, तो उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया था, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो वो सिर्फ उस बीमारी के लिए था, और उस किस्म उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट से जो है ना वो लिए थे, ठीक है ना। उस वक्त डॉक्टर की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने कहा यार कि एक लेवल का एक्सपर्ट्स जो है ना वो सब जगह पर हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक्सपर्ट सिस्टम बना दिया, ताकि जो है ना नॉलेज हर एक को जो है ना वो मेन सिटी की तरफ ना जाना पड़े, और उसको अपनी ही टाउन के अंदर या स्मॉल सिटीज़ के अंदर जो है ना वो फैसिलिटी मिल सके, ठीक है। तो एक्सप्रेस इंजन क्या होता है कि ये सीक इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप फ्रॉम ए नॉलेज बेस। ये नॉलेज बेस से क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन और रिलेशनशिप को देखता है कि वो प्रॉब्लम किसके साथ मैच कर रही है, ठीक है ना। प्रोवाइड आंसर प्रेडिक्शन एंड सजेशन लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, वो आंसर भी दे सकता है, ठीक है ना, प्रेडिक्शंस भी कर सकता है और सजेशन भी दे सकता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट्स करता है, ठीक है ना। तो ये बैकवर्ड चेनिंग्स भी इस्तेमाल होती है कि स्टार्ट विद द कंक्लूजन एंड दैट वर्क्स बैकवर्ड टू द स्पॉट फैक्ट। यानी पहले ये होता है कि हम कंक्लूजन के ऊपर पहुँचते हैं, किसे स्टार्ट करते हैं, यार ये मसला हो गया, तो पीछे पीछे जाते हैं, यार इसने क्या चीज़ खाई थी, क्या चीज़ इसने की हुई कि ये इस तक पहुंचा है, तो हम एक्चुअल फैक्ट तक पहुंचते हैं, यार इसको इसने ये चीज़ खाई थी, इसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आई है। ये हमारे पास बैकवर्ड चेनिंग है। तो फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अच्छा शुरू से पूछते हैं यार आपने क्या खाया था, ऐसी ये चीज़ खाई थी, ये की था, करके फाइनल को अच्छा क्या हुआ था, हाँ जी इस वक्त ये पेट में दर्द हुआ था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं किसी, क्योंकि खास बीमारी के लिए किसी मेडिसिनल फील्ड के अंदर देखें तो खास पॉइंट के खास अगर बीमारी है उसके लिए एक एक्सपर्ट हो सिस्टम होगा, वो किसी दूसरी बीमारी के लिए यूज़ नहीं होगा, वो उसी के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखें, हमारे पास ये क्रस्ट वैल्यू आती है। अगर मैं इसके अंदर फजी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि फजिफिकेशंस होती है, इन्फरेंस इंजन है, ठीक है ना, नॉलेज बेस है, उसके बाद डिफजी ओके, उसके बाद मैं फाइनल क्रस्ट वैल्यू जो है ना मिल जाती है। तो ये टोटल मैकेनिज्म जो है ना उसका इन्फरेंस इंजन का इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इंजन जो है ना वो वैल्यू को लेके वहाँ से ये परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है ना। यानी फजी का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू फ्रैक्शन के साथ उसको डिफजिफाइज करता है, ताकि वो बिल्कुल क्रप्स वैल्यू जो है ना एक्चुअल वैल्यू हमें दे दे, यार ये क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इसके अलावा एक्सप्लेनेशन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। अलाउ यूज़र और डिसीजन मेकर टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्सप्रेस सिस्टम अराइव एट अ सर्टेन कंक्लूजन और रिजल्ट्स के ऊपर आता है, ठीक है ना। जिससे मैंने ऑलरेडी बताया था यार कि वो डॉक्टर्स कैन फाइंड आउट द लॉजिक और रैशनल ऑफ डायग्नोस्टिक जो है डायग्नोसिस मेड जो डायग्नोसिस किए जाते हैं ना उसके ऊपर जो होता है, तो ये फैसिलिटी भी हमें इसके साथ मिल जाती है फ्रेश के थ्रू, ठीक है ना। तो नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी जो होती है इसके अंदर हम नॉलेज को कैसे एक्वायर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी मींस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए नॉलेज बेस, वो तमाम कंपोनेंट्स को लेता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। इसके अलावा नॉलेज एक्विजिशंस होती है, ठीक है, प्रोसेस होता है मिक्सचर ऑफ ए मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसीजर के दोनों के मिक्सचर के थ्रू होता है, ठीक है ना। नॉलेज एक्विजिशन जो है ना हम कहते हैं यार ये बेसिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ग्रुप टेक्निक्स इस्तेमाल होती है और सप्लीमेंट्री टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम बेसिक टेक्निक के अंदर जब हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं ना ही नॉलेज ले रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग इंटरव्यू करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, उसके अलावा हमारे ऑब्जर्वेशन होती है, ये बेसिक टेक्निक्स में आती हैं। ग्रुप में क्या आता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उनको मोटिवेशन दे के एक हाल पॉइंट के ऊपर लाया जाता है, ठीक है ना। ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स होती हैं, ठीक है ना। ये इसके अलावा निपल टेक्निक्स हैं, ये कंसेंसस डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड ग्रुप सेशंस होते हैं, और सप्लीमेंट्री टेक्निक के अंदर जो है ना हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल एनालिसिस होता है, ठीक है ना, डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, और रिपर्ट्रोइंग्रेड्स एनालिसिस होता है। ये मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस होते हैं, इसके साथ हम करते हैं। यूज़र इंटरफेस क्या है, जो स्पेशलाइज यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर जो है वो उसके साथ यूज़ होता है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड
यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा टू मेक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम ईजियर फॉर यूज़र एंड डिसीजन मेकर का ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो आप लोग देखेंगे एक्सपर्ट सिस्टम के मैं कहता हूँ पार्टिसिपेंट इन डेवलपिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम वो कैसे होते हैं। एक्सपर्ट आता है, ठीक ना, ये आपने डिमांड का एक्सपर्ट जो होता है ना एक्सपर्ट सिस्टम में वो इंटरेक्ट करता है अपना, ठीक है ना। इसके अलावा नॉलेज इंजीनियर के साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। और इस तरीके से नॉलेज यूज़र के साथ, नॉलेज यूज़र भी जो है ना ये इनके साथ नॉलेज इंजीनियर के साथ इंटरेक्ट करता है वह एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है ना। और ये जो नॉलेज इंजीनियर होता है ये डील करता है बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम के साथ, यानी सर्कल इस तरीके से चलता है कि ये एक्सपर्ट सिस्टम को जो है ना ये डोमेन एक्सपर्ट का जो नॉलेज होता है वो एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू ये नॉलेज इंजीनियर इसका नॉलेज जो है ना नॉलेज इंजीनियर के थ्रू जो है ना एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर फिट किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। जिसको नॉलेज यूज़र जो है ना वो उसको यूज़ करता है। वो नॉलेज यूज़र बेसिकली जो है ना ये नॉलेज इंजीनियर का काम ही जो होता है जिन्होंने किया होता है वही इसको मिलता है, ठीक है ना। और ये नॉलेज जो होता है वो बेसिकली कहाँ से वो लेता है, डोमेन एक्सपर्ट से ले रहा होता है, सही। ये केस बेस रीजनिंग जो है ये ऑर्गेनाइज, ठीक, द हॉल आल्सो हैज़ द कलेक्टिव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, ठीक है। दिस नॉलेज कैन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड यूजिंग द केस बेस रीजनिंग, CBR के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ ए ह्यूमन स्पेशलिस्ट स्टोर्ड एज केसेस होते हैं। सिस्टम सच एज फॉर स्टोर्ड केसेस विद प्रॉब्लम्स कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू न्यू वन अप्लाई द क्लोजेट फिट, यानी इसके अंदर हम लोग केस बेस रीजनिंग हुई होती है। एक प्रॉब्लम आया उसको देखा यार ये इसके साथ मैच करता है, हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे जो है ना वो इसके डाटा स्टोर के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है ना, डेटाबेस के अंदर पड़े होते हैं। तो इन्फरेंस इंजन जो है ना उसके ऊपर जो है ना केस बेस जो है ना वो रीजनिंग करता है यार कौन सा केस के साथ फिट होता है, जो जिसके साथ फिट होता है उसका, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल लॉजिक और प्रेडिकेट कैलकुलस के थ्रू जो है ना उसके हम लोग जो है ना वो सोल्यूशन भी अवेलेबल है उसके अंदर होते हैं। यार ये मसला आया था इसके साथ ये चीज़ हुई थी, तो वो हम केस बेस से रीजनिंग करते हुए हमारे पास एक बल्क ऑफ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थाउजेंड्स जो है ना वो केसेस हैं, तो उसके अंदर इन्फरेंस इंजन के थ्रू जो है ना वो हम लोग पार्टिकुलर केस को उठा लेते हैं और जो यूज़र से क्वेश्चनिंग करते करते उससे में उस पॉइंट के ऊपर 1000 के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर भी होता है वो उसके अंदर हमें बता देता है यार कि ये वाला इशू इसके साथ मैच करता तो ये केस है, उसका ये आंसर है, इसका मतलब ये सोल्यूशन है, उसको अडॉप्ट करेगा तो वो अपना टारगेट्स को कर देगा। तो ये बेस करता है एफ देन एल्स, यानी एफ देन एल्स की टेक्निक इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और यही बेसिकली एफ देन एल्स की टेक्निक हम लोग प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर और हम ये प्रोफेशनल लॉजिक के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये यूजर्स मशीन मेडिसिन कस्टमर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन क्या है, ये क्रेडिट ग्रांटिंग के लिए और लोन एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई आता है हमारे पास, ठीक है ना, कहते हैं मोबाइल एसेट है, कोलैबोरेटेड रजिस्ट्री है, लेंडर है, ठीक है ना। इसके अलावा क्रेडिट जो है ये एंड रजिस्टर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है बेसिकली क्रेडिट ग्रांटिंग का लोन एनालिसिस का, यार किसी बंदे को लोन दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है ना, उसकी पूरी बैकग्राउंड को जो है ना वो इसके साथ एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बजटिंग, यानी किसी का बजट आप लोग करते हैं किसी भी चीज़ को करने में, आप पहले सोचते हैं यार कितना एक्सपेंस होगा, किस लेवल का होगा, कितना आप उसके अंदर जो है ना वो फैक्टर भी रखते हैं, यार आप सेफ्टी फैक्टर भी रखते हैं, घर के पूरा जो करते हैं। तो इसमें भी जो है ना ये AI इस्तेमाल होती है, एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल होती है, गेम्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में और रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्लांट लेआउट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैचिंग चीट्स एंड टेररिस्ट को के लिए होते हैं, चीटिंग्स को और टेररिस्ट को कैच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी में इस्तेमाल होते हैं, वायरस डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। केस स्टडी के अंदर देते हैं ये हमारे पास जो है ना SFPUC जो है ना ये प्रिजर्व एक्सपर्ट्स विद बेटर नॉलेज मैनेजमेंट है, ठीक है ना। कंपनी थी हमारे पास ये एक सैन फ्रांसिस्को की पब्लिक यूटिलिटीज की थी, ठीक है ना, एमिशंस जैसे ये बनता है ऑलरेडी। ये पानी प्रोवाइड वाटर पानी प्रोवाइड करती थी, वेस्ट वाटर था, म्यूनिसिपल पावर सर्विस थी, ठीक है ना, ये फैसिलिटी दे रही थी। इसकी 4 डिवीजन्स थी, रीजनल वाटर था
लोकल वाटर था, पावर एंड वेस्ट वाटर था। इसके अंदर तकरीबन 2000 एम्प्लॉइज़ थे। इनका मिशन क्या था? मिशन ये था कि प्रोवाइड कस्टमर विद रिलायबल हाई क्वालिटी अफोर्डेबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स वाइल एफिशिएंटली मैनेजिंग ह्यूमन फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को। उनका प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्राम द टेक्निकल पोजीशन, यानी जिनका ऑलरेडी इतना नॉलेज था वो रिटायर्ड हो जाते थे, तो फिर नए को ट्रेन करने में जो है ना वो काफ़ी सारे मसाइल आ रहे थे। तो कहते हैं ट्रेनिंग नहीं हो पाई, ये इनका इशू था। इसके लिए इन्होंने जो है ना ये कहते हैं मेंटेनिंग नॉलेज ऑफ द रिटायरिंग वर्कर। उन्होंने क्या किया यार कि अगर वो रिटायर लोग जो है ना उनके नॉलेज को इकट्ठा करके उसके साथ जो है ना ये एक सिस्टम जो है ना वो बना दिया जाए, नॉलेज बेस बना दी जाए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल नीड जो थी इनकी कि वो रीअरेंजिंग ऑपरेशंस सो दैट था ये जनरेशनल स्वैप्स डज नॉट अफेक्ट देयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, यानी जो ऑलरेडी उनका एक लेवल बना हुआ था, लाजमी नए बंदे आएंगे तो वो ट्रेंड तो नहीं होते हैं, तो उनके काम की एफिशिएंसी डाउन होती है। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि जो नए भी आए, यानी अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो जो नए बंदे आते हैं तो उनकी एफिशिएंसी जो है डाउन ना हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि एक वे टू कैप्चर नॉलेज एंड कम्युनिकेट इट फीचर। उनको चैलेंजेस क्या थे? कैप्चरिंग नॉलेज इन एन एफिशिएंट मैनर ऑफ रिटायरिंग वर्क्स, उनके एफिशिएंट वे से जो है ना उसको कैप्चर कर सकें, ठीक है। ट्रांसफरिंग द नॉलेज टू न्यू कमर को वो ट्रांसफर कर सकें। मेंटेन रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर रिलायबिलिटी से और अकाउंटेबिलिटी हो, यार ये चीज़ जा रही है वो प्रॉपर तरीके से जा रही है। तो ये इम्प्लीमेंटेड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो था एंड वर्क फ्लो सोल्यूशन था। देखें इससे इन 3 लेक्चर से पहले जो है ना मैंने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना 3 एक लेक्चर मैंने दिए हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए क्लियर करवाने की कोशिश की कि आपको उसका एनवायरनमेंट समझ आए कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है ना, कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये एंटरप्राइज प्रोसेस सेंटर उन्होंने किया, ठीक है ना। इसके अंदर ये मैनेजिंग नॉलेज नॉलेज रिटेंशन के लिए यूज़ करता था, ठीक है ना। एस्टेब्लिशिंग वे ऑफ शेयरिंग था, इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा था। शोड फ्लो चार्ट ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस, फ्लो चार्ट जो है वो शो कर रहा था। शेयर बिजनेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिकॉर्ड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेसेस। Identify obsolete processes and applied information or eliminating outdated tasks, ठीक है। इसके अलावा फाइंड करता था find expertise breakdown of a large scale process knowledge into more manageable pieces, thus allows more users to contribute. Final products क्या थी कि centralized electronic knowledge base जो था, जिसे हम कहते हैं ना ये ग्राफिकल डिस्प्ले और वीडियो भी थी। तो इस तरीके से उन्होंने इसको जो फाइनल जो है ना नॉलेज बेटर जो है ना नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है उन्होंने डिज़ाइन किया कि उनको देखते ही उन्होंने कहा यार कि अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट के लोग जो है ना वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनसे हम लोग जो है ना वो उनकी एक्सपर्टीज़ को वो लें। देखिए ऑलरेडी मतलब 30 साल 40 साल 50 साल जो है ना काम करके जाता है, या 40 साल तक तकरीबन या आप कह सकते हैं कि वो काम करके जाता है, तो उसके बाद जो है ना वो लाजमी उसका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस न्यू कमर के अंदर है ना हो जाए, तो लाजमी है वो एक एफिशिएंट और कंसिस्टेंट और बेहतर एनवायरनमेंट के साथ जो है ना वो परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो ये इनका मेन टारगेट्स था, ठीक है। शुक्रिया।